सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं तो इस हवाले से एक्साइटेड था कि 3 दिन पहले गुप्ता ये फरमा रहे थे है हिम्मत तो पाकिस्तान करके दिखाए। फिर 2 दिन पहले उनका आया कि ये तो पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कल उन्होंने कहा बॉस बात जो भी है वो ये है कि पाकिस्तान ने कर दिखाया। अभी मैं आज का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आज वो क्या पैतरा बदलते हैं। सो हैदर भाई, जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं ये ज़रूरी था कि कोई इस हेजमनी के खिलाफ खड़ा हो, और पीसीबी ने फर्स्ट शॉट लिया है और इसी पे ज़्यादा तकलीफ हो रही है इंडिया को। बिल्कुल सही बात है। विक्रांत गुप्ता इतनी बड़ी शख्स नहीं है जिन पर हम बात करें। असल बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसूलों की बुनियाद पर है। उसमें किसी किस्म की ना तो लालच या किसी किस्म की परेशानी की वजह से हमने ऐसा किया है, बल्कि उसूलों पे मौक़िफ़ है कि आईसीसी जो है वो अपने ही उसूलों की पासदारी नहीं करता है। आईसीसी ने एक तरफ जब इंडिया ने पाकिस्तान आने के लिए मना कर दिया था, तो उस वक़्त आईसीसी ने उसे मान लिया था। लेकिन जब बांग्लादेश ने मना किया तो उसे नहीं माना। तो दोनों जगह जो है आईसीसी की ये दोनों अपने फैसलों में लचक नज़र आती है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो अपना लचक नज़र नहीं आती है। तो पाकिस्तान ने उसूली बुनियादों पर आईसीसी का बायकॉट किया। अच्छा, मैं समझता हूँ ये जो बायकॉट इंडिया के मैच ना खेलने का हुआ है, ये शायद कुछ पाकिस्तान ने देर कर दी है। अगर अच्छा। उसी वक़्त कर देते जब बांग्लादेश को उन्होंने मना कर दिया था, उसी वक़्त ये कर देते, तो मैं समझता हूँ अब तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका होता। पाकिस्तान ने टाइम फ्रेम बहुत कम दिया आईसीसी को। अगर तो पाकिस्तान चाहता हैदर तो भाई, आपको बांग्लादेश क्या लग वापस रहा आ है, सकता मतलब है। लेट इन व्हाट सेंस? इस लेट से क्या होगा? क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो यकीनी तौर पर होगा। जो आपको मैच मनी मिलती है, जो आपको रेवेन्यू में हिस्सा मिलता है, वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसके अलावा कोई नुकसान मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है राइट। कि शायद कोई पाबंदी लगा देंगे या रेवेन्यू जो अगले मैचों का है कम कर देंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत नरमी से काम लिया है। अच्छा। बंगालियों को, बांग्लादेश वालों को हमें सलाम करना चाहिए। उन्होंने, वो शेर के बच्चे थे, उन्होंने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अब आप कुछ भी कर लें। पाकिस्तान जो है ले तो लाल से काम लेता रहा पीसीबी। राइट। और ये मैं समझता हूँ इस वक्त पीसीबी को सिर्फ एक मैच इंडिया का नहीं, सारे मैचेस से इनकार करना चाहिए। असल मसला हमारा इंडिया के साथ नहीं, आईसीसी के साथ है। जब तक आप असल मुजरिम को नहीं पकड़ेंगे, वो आईसीसी है। और आपका जो आईसीसी हाँ हैदर भाई, जो आपका मौक़िफ़ है, कल मैं साबिक जो चेयरमैन पीसीबी थे खालिद महमूद साहब, उनको भी सुन रहा था। उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जी हम क्यों जा रहे हैं अगर हमने इंडिया से नहीं खेलना। और फिर ज़ाहिर सी बात है, इंडिया से हम नहीं खेलते तो फिर अपने सेमीज़ में जाने को भी शायद मार्जिनलाइज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ आईसीसी, आईसीसी इज़ बीसीसीआई, तो वो अपनी असर रसूख दिखा के शायद उस ग्रुप में कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करे। बट द थिंग इज़ कि ये हैदर भाई, कहीं से तो ये चीज़ शुरू होनी थी ना। अब आप देखें, पाकिस्तान ने 2015 ऑनवर्ड्स हर जो बात थी इंडिया की वो मानी। बिग थ्री के मौक़िफ़ पे मुखालफत की, हमें ये लारा दिया गया कि जी 6 बायलैटरल सीरीज़ करेंगे, और आखिर मोमेंट पे वो मुकर गए और उसके बाद पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ये लारे लप्पे तो इंडिया बीसीसीआई देता ही रहा था ना पाकिस्तान को कि जी अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, ये हो जाएगा। राजीव शुक्ला जैसों की सूरत में वो अपना सॉफ्ट एक इमेज सामने लाते थे, वो यहाँ आए भी देखना और उसके बाद वापस चले गए। मेरा सवाल ये है कि अगले हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, हमारा एशिया कप, सब कुछ ख़राब करें और हम इसी तरह ये करें कि नहीं जी लेट्स गेट अ फाइनल कॉल, हम पूरे वर्ल्ड कप में नहीं ना। हम उनको बताते हैं, अगर हम पूरे वर्ल्ड कप से कर लेते तो हाँ जी, हम ये बताते हैं कि यार हमें क्रिकेट से मसला है। नहीं, हमें उस हेजेमनी से मसला है, हमें उन हरकतों से मसला है जो इंडिया इस वक्त कर रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपका एहतजाज जो है, प्रोटेस्ट जो है, वो किसी भी लेवल पे होना तो चाहिए कम से कम। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने आखिरकार एक जगह एक्शन तो लिया है, और मुझे अफ़सोस इस बात का है कि पाकिस्तान के उसूलों पर खड़े होने के बावजूद दूसरे जो मुल्क हैं, वो कहाँ हैं? इंग्लैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? और साउथ अफ्रीका कहाँ है? श्रीलंका कहाँ है? ये समझ में नहीं आता है। जब आप उसूलों की बात करते हैं, तो फिर इन लोगों को, तो इसका मतलब है कि सिर्फ इंडिया के नहीं, बल्कि ये सारे भी उसके साथ मुजरिम हैं। और ये सारे सब चीजें देखते हुए आज से 10 साल पहले जब इंडिया ने खेलने से इनकार किया था, उस वक्त भी ये खामोश रहे। उसके बाद भी इन्होंने बिग थ्री जैसी चीजें करने की कोशिश की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ मिलकर, और आज भी ये खामोश खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उसूलों की बुनियाद पर सामने तो आया, और इंडिया को दुनिया के सामने पाकिस्तान ने नंगा तो कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ तारीख में यह भी लिखा जाएगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने
इस जो नाइंसाफ़ी का से काम लिया आईसीसी ने और अपने अपने ही उसूलों से इनहराफ किया, उस वक़्त ये मुल्क जो है खामोश रहे थे। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है, वो आज नहीं, लेकिन आज के बाद, कुछ सालों के बाद पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इन लोगों को मानना पड़ेगा। और राइट। इन ये हमें बात समझना चाहिए कि इंडिया सिर्फ़ ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता है, बल्कि वो उसके साथ-साथ दूसरे मुल्कों को भी दबाना चाहता है। उनको ये बावर करा सकता है कि जी आप हमारे कंट्रोल में हैं। और जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो ऐसे में तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी इन अ वे बुली किया जा रहा होता है। वेल, आगे चलकर इस पर कभी बात करेंगे। फिलहाल पीएसएल के हवाले से व्हाट डू यू थिंक? कल हमने देखा कि फुल रिटेंशन डिटेल्स आ गई हैं, कौन सा प्लेयर रहेगा नहीं। अभी जैसे फैसल अपना हमारे इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे थे कि स्टीव स्मिथ इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पीएसएल। देखिए पीएसएल का जो ऑक्शन का जो प्रोसेस हमने हमेशा से ये कहा है कि ऑक्शन होना चाहिए। ऑक्शन में जो है वो टीमों के पास चांसेस होते हैं कि अच्छे प्लेयर्स को ले सकें। अब ये देखिए, ये ऑक्शन पे जब पीएसएल आई है, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज़ हो गए हैं, जिनको आपने अपनी प्रॉपर्टी समझा हुआ था। जैसे हारिस रऊफ थे या फ़खर ज़मान थे या साइम अय्यूब थे, जो अब सबके पास जो है वो चांसेस मौजूद हैं, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि उनको प्लेयर्स को आप ऑक्शन में खरीद सकें। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, टीमें बैलेंस हो जाएंगी। अब कुछ टीमें जो थी वो बड़ी कमजोर सी थी, कुछ जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अब ये जो एक सही मुकाबले की फजा शुरू होने वाली है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स के ऑक्शन में वो प्लेयर्स अब जो ऑक्शन में आएंगे, जो प्लेयर्स चाहते हैं कि हमें अच्छी वैल्यू मिले। प्लेयर्स भी जो है परेशान थे कि टीमों जो उनको फ्रेंचाइज ने लिया हुआ था और उनको फिर उनके सही वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो सही। अब मैं समझता हूँ कि पीएसएल जो है एक बिल्कुल बिजनेस मॉड्यूल पे जा रही है। और उसमें एक इतनी अच्छी बात यह है कि पिछले साल से पता नहीं कितना फीसद इजाफा हुआ है मीडिया राइट्स में, विच मीन्स के दिस इज गोइंग इनटू द करेक्ट डायरेक्शन। आई एम सॉरी मैं इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट फिर डाल रहा हूँ, लेकिन वही हमारे जो पड़ोसी हैं वो बैठ के मजाक उड़ा रहे होते थे ना, अरे इसमें तो रिटायर्ड प्लेयर आते हैं, अरे इसमें तो ये है वो, मुआवजों का कह रहे होते थे कि हमारी फीमेल जो आईपीएल प्लेयर हैं उसके ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी जो स्टार बैट्समैन हैं उनके कम है पीएसएल में मुआवजा। सारी चीज़ें एक तरफ, हमने सर्वाइव किया है, पीएसएल ने ना सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि पिछला साल जो बहुत ही लो लाइंग साल था, मुझे तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है हैदर भाई कि पीएसएल 11 जो है वो रिकॉर्ड भी सारे तोड़ेगा और पिछले साल की जो कमी बेशी रह गई थी उसको भी पूरी करेगा। लाइक यू हैव गॉट स्टीवन स्मिथ विथ यू, टिम पेन एज कोच आ रहे हैं, गिलेस्पी हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन द वेटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए पीएसएल 11 में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। स्टीवन स्मिथ को साइन किया है सियालकोट ने, उसके बाद फिर दूसरे और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले नहीं आते थे पीएसएल में। अब मैं आपको बता दूँ, पीएसएल से ज़्यादा आईपीएल को प्रॉब्लम है। क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, अब किसी भी लीग में नहीं खेलने आ रहे इंग्लैंड के प्लेयर्स। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं जिन्होंने मना कर दिया और कुछ प्लेयर्स जो हैं अनफिट हैं। फिर कुछ प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के हैं जिन्होंने मना कर दिया है, वगैरह, जिन्होंने कहा अब हम नहीं खेलेंगे आईपीएल। तो मसला पीएसएल का नहीं है, मसला आईपीएल का है। पीएसएल तो वैसे ही सर्वाइवल मोड में रहती है हमेशा, और पीएसएल उसके बाद सर्वाइव करती है। और पीएसएल मेरे ख्याल से दुनिया की पहली लीग है जो पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई, यानी जहाँ जिस मुल्क की लीग है वही अपने मुल्क में शुरू नहीं हुई हालात की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाइव किया, और कहा जा रहा था पीएसएल नहीं चल पाएगी, इनके पास इतना ना व्यूअरशिप है, ना इनके पास इतने स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल आज 11वें साल में दाखिल हो गई है। सही। लेकिन पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है वो गिरा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी लीग्स आईपीएल को छोड़ दें, बिग बैश को छोड़ दें, उसके अलावा जितनी लीग्स हैं उनका स्टैंडर्ड भी गिर गया है, उनकी व्यूअरशिप भी गिर गई है और उनके कंपटीटर्स भी गिर गए हैं। तो पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे कायम है। और ऑल्सो मेरे ख्याल में आईपीएल वर्सेस पीएसएल जब हम बात करते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी भी आईपीएल में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक प्रेशर भी है उसकी सराउंडिंग्स में। एक दो जगह पर मैं पढ़ भी रही थी एंड सम ऑफ द एनालिस्ट्स आर सजेस्टिंग कि जिस तरीके से या जिस ऑर्डर से आईपीएल काम कर रहा होता है कि अगर जो प्लेयर्स किसी भी टीम के आ रहे हैं, किसी भी मुल्क के आ रहे हैं, अगर उनको भी उनका कमीशन या शेयर मिलता रहे उनके बोर्ड्स को, तो उससे उनकी इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है पीएसएल के अंदर। आपको लगता है ये एप्लीकेबल है या प्रैक्टिकल है? देखिए ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे, आप कहाँ खड़े हैं बिजनेस में। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जितने अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं और उसके बाद आप जो है वो प्रॉफिट मूड में चले गए हैं। और उसके बाद फिर ये है कि
आप प्लेयर्स को उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप मतलब दो तरीके होते हैं प्लेयर्स लेने के। एक तो आप डायरेक्ट साइन करते हैं, एक जो है बोर्ड नाम देता है कि ये प्लेयर्स हैं जिनको आप खिला सकते हैं, फिर उनके जो है वो वैल्यू वगैरह जो है प्लेयर्स को बता दी जाती है और प्लेयर्स उस पर हाँ करते हैं। तो बिजनेस मॉड्यूल अभी तक जो है वो ऐसा नहीं था कि पीएसएल बिल्कुल 100% बिजनेस मॉड्यूल पे चल रही थी, लेकिन अब जो मॉड्यूल आ रहा है उसमें काफ़ी बिजनेस मॉड्यूल है। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है तो आपके पास इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स आते हैं। अब देखें, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। एक मैच जो लाहौर में या कराची में होता है, वो मैच सिर्फ लाहौर कराची में बल्कि सिडनी और इंग्लैंड और वॉशिंगटन हर जगह देखा जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो है फील्ड बहुत बड़ी आ गई है, और जितने बाहर के प्लेयर ज़्यादा होते हैं उससे ज़्यादा आपकी फील्ड बढ़ जाती है। तो ये बिजनेस मॉडल जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखेंगे इसके और फ्रूटफुल इसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन बात वही है कि आप उस पर कायम रहें उसको। और मैं एक बात कह दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, आईपीएल वो वाहिद लीग है जिसमें एक टीम पर करप्शन की वजह से पाबंदी लगाई गई। चेन्नई किंग्स सुपर किंग्स को पीएसएल में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। तो ये हमारा और आईपीएल का मुकाबला हमेशा मैं समझता हूँ कि एक करप्शन फ्री क्रिकेट की बुनियाद पर चलता एब्सोल्युटली। और उसमें जाहिर सी बात है उनको तकलीफ ये भी हो रही है जो उनकी जो क्रिकेट की ग्रे इकोनॉमी है ना, लेट्स नॉट गो देयर, वो भी बड़ी बुरी तरीके से हो रही है। जस्ट वन लास्ट थिंग हैदर भाई, ये हमने बड़ा अच्छा किया जी, बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, क्या ये अच्छा हो जाए कि जो फैंस हैं हम उनके लिए भी इस बार कुछ बेहतर करें? आई मीन कराची में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, और मैं तो इस बार भी मुझे यही लग रहा है, आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा शायद नेगेटिव जा रहा हूं, लेकिन इस बार जो यूनिवर्सिटी रोड का हाल है ना हैदर भाई, तो इस बार भी स्पेक्टेटर्स तो मुश्किल ही है कि वो आए चले। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि सियालकोट और हैदराबाद के फैंस में इजाफा हुआ है। सो स्टेडियम की सिचुएशन हमने पिछली बार देखी, उनको रिवैम्प किया गया, बट कुछ और तब्दीलियां आनी चाहिए। इफ़ यू आर इन मैनेजमेंट हैदर भाई, लोगों को ग्राउंड में लाने और उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या आप तजावीज़ रखते सामने? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो है उसके रास्ते वगैरह जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, साफ़ सुथरे हों, लोग आराम से पहुंच सकें। कराची की जो हाल है इस वक्त आप दुनिया के सामने, कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं, बात सियासी हो जाएगी, वरना कराची रहने के काबिल शहर नहीं है। फिर उसके बाद हैदराबाद की टीम तो आ गई है, लेकिन हैदराबाद में ना स्टेडियम है ना ग्राउंड है। फिर उसके बाद आप देखें कि मुल्तान का जो है स्टेडियम जो है उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है बुनियादी चीज़ें जो है उस पर काम नहीं होता है। बुनियादी चीज़ ये है कि आप अगर अपने फैंस को लाना चाहते हैं तो फैंस को एक्टिवेट करें, इंगेज करें, जैसे कि बिग बैश में होता है। बिग बैश में उन्होंने पूल्स बनाए, बिग बैश में उन्होंने ग्रुप्स बनाए, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप पूल्स और ग्रुप बनाए उसको एथनिक ग्रुप का नाम दे दिया जाएगा। हालांकि हमारे पास इतनी बड़ी फील्ड है हमारे पास, लेकिन हम अगर यहाँ पे बात करें पश्तून की या बलोच पवेलियंस बनाने की तो वो एथनिक ग्रुप की बात हो जाएगी, लेकिन दूसरे मुल्क होते तो वो इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। राइट, आई गेट योर पॉइंट। सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।